प्रणाम गुरुदेव। मैं शिव मंत्र सिद्धि साधना से गुरुदेव मैं मंत्र जाप करते वक्त मुझे अपने गुरु आपसे गुरु के प्रति और मंत्र के प्रति प्रेम अपने आप प्रेम और श्रद्धा उठती है गुरुदेव। अगर इस दौरान मुझे किसी से मेरा प्रेम हो जाए गुरुदेव, कोई प्रेयसी मेरी जिंदगी में आ जाए और उसके कारण मेरे दिल में प्रेम की आग धधकने लगे तो मैं गुरुदेव गुरु से और मंत्र से और अपने प्रेयसी से मैं प्रेम कैसे कायम रखूं गुरुदेव, जिससे मुझे परमात्मा के पास जाने में सहज हो जाए गुरुदेव। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम आपको। नेपाल से ये साधक हैं। इनका प्रश्न है कि गुरुदेव मेरे साधना कर रहा हूँ मंत्र जाप, और मेरे को अपने गुरु से भी प्रेम है और उनके प्रति भी श्रद्धा है, मगर मेरे जीवन में कोई लड़की आ गई है, उसके प्रति भी मेरे मन में प्रेम है, तो क्या मैं भटक तो नहीं जाऊंगा? मैं गुरु के खिलाफ या परमात्मा के खिलाफ तो नहीं चला जाऊंगा? कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो जाऊंगा? कहीं गलती तो नहीं हो रही? इस बात को समझो। यदि आपके हृदय में सच में प्रेम आएगा, इसे समझना, सच में प्रेम आएगा तो वो प्रेम फैलेगा। प्रेम का स्वभाव है फैलना। अगर सच में आप अपने गुरु को प्रेम करेंगे तो आप गुरु के अलावा किसी स्त्री को, किसी पुरुष को भी प्रेम करेंगे। ये हो नहीं सकता कि आप परमात्मा को प्रेम करें और परमात्मा जिन शरीरों में बैठा उनको प्रेम ना करें। ये पॉसिबल नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? आप थोड़ा सोचें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप मुझे प्रेम कर रहे हैं और मैं सबके अंदर विराजमान हूं, आप सिर्फ मुझे ही प्रेम कर रहे हैं और बाकी सबको प्रेम नहीं कर रहे। यही होगा। जब आप मुझे प्रेम करेंगे तो आपका प्रेम फैलेगा, और जब वो फैलेगा तो आप स्त्री से, किसी स्त्री से प्रेम करेंगे, प्रेमिका भी आएगी, प्रेमी भी आपके जीवन में आएगा और आपको उसका स्वागत करना पड़ेगा। यही मार्ग है। मगर इसी मार्ग पे चल के आपको एक अनुभव होगा कि बाहरी प्रेम, संसारिक प्रेम हमेशा दुख का कारण बनता है, और इस अनुभव के कारण फिर आप परमात्मा में पूरी तरह डूबेंगे। यूं समझें, उदाहरण देके बता रहा हूं। एक आदमी की इनकम जो है कम है और उसे जो है सोने की चीजें पहननी, सोने की अंगूठी, सोने का कड़ा, सोने की चैन। अब वो सोने की चीजें तो नहीं खरीद सकता, सोना तो बहुत महंगा है, तो वो आर्टिफिशियल चीजें खरीद लेगा। मगर आर्टिफिशियल चीजें कब खरीदेगा? जब सोना पहनने की उसके अंदर इच्छा होगी तभी तो खरीदेगा, वरना आर्टिफिशियल भी क्यों खरीदेगा? अब उसने आर्टिफिशियल चीजें आज खरीद ली, पहनी, एक दो हफ्ते बाद उसका रंग खत्म हो गया, अब वो पीतल दिखाई दे रहा है, अब उसकी चमक नहीं है, फिर उसे लगेगा कि ये तो गड़बड़ है, बेकार है। मैं तो वो सोना खरीदूं जिसकी चमक ही कभी खत्म ना हो। यहीं से सच में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होगा। पहले तो तुम्हारा प्रेम जब गुरु के प्रति होगा तो संसार में सभी के प्रति होगा। तुम सभी से प्रेम करने लगोगे, और जो चीज प्रेम में तुम देख सकते हो वो कभी भी तुम शब्दों में नहीं देख सकते। मेरे एक साधक हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत दिनों से साधना कर रहे थे, तकरीबन 1.5-2 साल से साधना कर रहे थे। अब उनको एक साधिका के साथ प्रेम हो गया। समझ बहुत कुछ थी, अब एक साधिका के साथ प्रेम हुआ, वो प्रेम में थोड़े गहरे उतरे। अब वो प्रेम में जब गहरे उतरे तो उनको अब मेरे में भी वो चीजें दिखाई दे रही हैं जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी। प्रेम की आंख परमात्मा को हर जगह देख सकती है, मगर ये आंख तुम्हें मिलेगी कब? जब तुम संसार के प्रेम को अच्छे से जीकर समझ पाओगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा कोई, मैं तुम्हें फिर दोबारा से याद दिला रहा हूं, ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूं,
इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम गुरु से प्रेम करोगे तो तुम्हारा प्रेम फैलेगा, औरों के प्रति भी होगा। उस प्रेम में तुम्हें धोखा दिखाई देगा, स्वार्थ दिखाई देगा, नरक दिखाई देगा। तब तुम पूर्णतः 100% फिर गुरु के ही प्रेम में रहोगे। जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक तुम गति नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर जो कृष्ण की पूजा दिन रात कर रहे हैं, जो शिव की पूजा दिन रात कर रहे हैं, मगर अपने परिवार को ढंग से प्रेम नहीं कर पा रहे। अपने परिवार को प्रेम करते हैं तो अहंकार आ जाता है। ऐसे आदमियों को मैंने देखा, ऐसी औरतों को मैंने देखा जो मंदिर में 3-3, 4-4 घंटे बैठे मंत्र जाप कर रही हैं और घर में उनका कलेश मचा हुआ है। ऐसे लोगों को मैंने देखा जो गुरु की सेवा कर रहे हैं मगर उनका घर नरक में डूबा हुआ है। जब गुरु को प्रेम करोगे तो परिवार को भी प्रेम करोगे और फिर तुम्हें अनुभव होगा। बार बार इस वीडियो में ये कह रहा हूं, अनुभव होगा। वो अनुभव ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। नहीं तो गुरु को प्रेम करोगे और मन में दबाकर बैठे रहोगे और उससे कभी कोई गति नहीं होगी। तो यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुम्हारा प्रेम फैलेगा ही फैलेगा। यहां तुम भटक नहीं रहे हो, यहां तुम सीख रहे हो। सीखो इसे। हम गलती करके ही सीखते हैं, इसे समझना। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी भी पैदा नहीं हुआ जिसने गलती ना करी हो और गलती से सीखा ना हो। चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे स्वयं ही परमात्मा क्यों ना हो, इस पृथ्वी पर आएगा तो वो गलती करेगा, गलती करके सीखेगा, मगर एक ही गलती बार बार नहीं करेगा। तो तुम बेफिक्र होकर प्रेम करो। मेरा पूरा का पूरा संदेश इसी बात पे है कि प्रेम करो, प्रेम से ही परमात्मा मिलेगा, प्रेम से ही समाधि फलित होती है, प्रेम से ही ध्यान घटित होता है। तुम भले ही निर्विचार हो जाओ, समाधि में जाओ, साधनाएं करो, मंत्र जाप करो, करोगे तो तुम प्रेम, और रियलिटी में, हकीकत में प्रेम फैलता है। किसी एक पर केंद्रित नहीं हो सकता प्रेम। जो प्रेम किसी एक पर केंद्रित हो जाए वो सिवाय अहंकार की तृप्ति के और कुछ भी नहीं है। और ये मुसीबत की बात है कि प्रेम फैलता है क्योंकि तुम्हारे समाज ने आज तक सिखाया कि एक से ही प्रेम होना चाहिए, एक से ही प्रेम होना चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूं, एक से कभी कोई प्रेम नहीं कर सकता, एक से सिर्फ अहंकार की तृप्ति कर सकता है। प्रेम तो अनंत से होता है, प्रेम तो अनादि से होता है, प्रेम तो निराकार से होता है, किसी एक से नहीं होता। शुरुआत किसी एक से हो सकती है मगर आगे वो फैल जाता है। तो तुमने पूछा किसी से मैं प्रेम कर रहा हूं, भटक तो नहीं रहा, यही शुभ है। साधना फलित हो रही है, साधना ठीक हो रही है। यही संसार और परमात्मा अलग अलग नहीं, एक ही है। ध्यान से देखोगे तो इसी संसार में तुम्हें परमात्मा दिखेगा। परमात्मा मरने के बाद नहीं दिखता। परमात्मा कहीं नीले आकाश में चेयर लगाकर छुप कर नहीं बैठा हुआ, इसी संसार में है वो, बस तुम देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं? अहंकार के कारण, अपनी मान्यताओं के कारण। प्रेम का विस्तार करो, तभी तुम जिंदगी को जी पाओगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।